Welcome to my YouTube channel and see you important Islamic massage. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان. वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हमारे देश के आज़ाद हुए और जमहूरिया हिंद के आज़ादी महफिल के आज के इजलास में आसाम की सरजमीन पर मीराबाड़ी जामिउल उलूम फुरकानिया मदरसा के वसी व अरीज़ फील्ड में इनेकाद किया गया इजलास के सदर और उत्तर पूर्वांचल अहले सुन्नत वल जमात के जनरल सेक्रेटरी, उसके साथ इदारा मदारिस इस्लामिया के मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर डायरेक्टर डॉक्टर पीरज़ादा मीराबाड़ी साहब रहमतुल्लाह अलैहि, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ एडवोकेट जनाब अबू ताहिर मोहम्मद हुसैन साहब और दारुल क़िराअत मजीदिया के संचालक सैयद साहिब क़िबला, अहले सुन्नत वल जमात के और इस इदारे के दीगर उलमाए किराम और मेरे अजीज़ बच्चों और मदरसे के होनहार तालिबे इल्मों, आज की इस तारीख साज महफिल में, आज के इस तारीख साज प्रोग्राम में हम मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इसलिए कि आज की तारीख वो तारीख है हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें चैन और सुकून और मजहबी आज़ादी के साथ रहने के लिए हमें सामान फराहम हुआ। हम जिस मुल्क में रहते हैं इसकी एक लंबी तारीख है। मेरे दोस्तों, हम जिस रसूल के मानने वाले हैं, जिन्होंने इंसानियत को आज़ाद करने के लिए इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए, मदीना की सरजमीन से
मस्जिद नबवी शरीफ, जिसको इस्लाम का सबसे पहला पार्लियामेंट हम कह सकते हैं, जहां से आवाज उठाई उन्होंने, वो इंसानियत की नजात के लिए वो आवाज थी। और मेरे रसूल ने यह फरमाया था, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। आप जिस सरजमीन पे जिंदगी गुजारते हैं, इंसान जहां भी रहता है, उस जमीन से प्यार मोहब्बत रखना ईमान का हिस्सा है। हमारे रसूल ने हमें दर्स दिया है कि हम मुसलमान जहां जिस जमीन पे बसते हैं, वहां की जमीन हमारे जिस्म की तरह, जिस तरह हम अपने शरीर और हम अपने बॉडी को प्यार करते हैं और अपने जिस्म की हिफाजत करते हैं, इस तरह अपने जमीन की हिफाजत करना हमारा ईमानी फरीजा है। मेरे दोस्तों, आपको मालूम है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की रहाइश की तारीख कोई नई तारीख नहीं है। ये 1450 साल पुराना तारीख है। इसलिए कि जब से इस्लाम दुनिया में आया और पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम का पैगाम दुनिया में भेजा, उसी के साथ साथ अरब ताजिरों के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम पहुंचा। और हिंदुस्तानी लोग हमेशा से दिल का नरम गोशा रखते हैं। वो हमेशा एक सलीकावार मिजाज रखते हैं और अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जब अरब ताजिरों के साथ साथ मुसलमानों का कैरेक्टर मालाबार और कोकन से होता हुआ चाइना की सरजमीन तक पहुंचा, तो इस्लाम चूंकि एक बेहतरीन हयात और जिंदगी देने वाला उसूल का नाम है, इसलिए यहां के लोगों ने बड़े प्यार से इस्लाम को अपना लिया। हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं बाहर से आया हुआ मुसलमान नहीं है, इसलिए कि यहां के मुसलमानों ने इस्लाम की नीति और नियम को गले से लगाया। मुसलमान बाहर से आया हुआ नहीं है, वो इस जमीन का पैदावार है। मेरे दोस्तों, आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन हम बड़े ही अदब और एहतराम से अपने भाइयों को यह पैगाम देंगे। हम कहेंगे कि मुसलमानों को शक और शुकूक की निगाह से ना देखा जाए, बल्कि प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखा जाए। इसलिए कि हिंदुस्तान जब दूसरे के गुलामी में थी, हिंदुस्तान जब दूसरा का गुलाम बन गया था, तो लाखों मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने आप को शहीद कर इस देश को आजाद किया है। इसकी लंबी तारीख है। आपको पता, मेरे बच्चों, हिंदुस्तान कब आजाद हुआ और आजादी कैसे हुई और आजाद क्यों करना पड़ा? सबको पता, हिंदुस्तान में कई सौ साल तक मुसलमानों ने राज किया और हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाया मुसलमानों ने। हिंदुस्तान को ताजमहल मुसलमानों ने दिया, हिंदुस्तान को लाल किला मुसलमानों ने दिया, हिंदुस्तान को कुतुब मीनार मुसलमानों ने दिया
और जितनी भी हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं जिससे हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा होता है, वह मुसलमानों का देन है। जहां से आज भी हमारे हर प्रधानमंत्री 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो अपनी स्पीच को डिलीवर करते हैं तो लाल किला की फसील के साये से वो डिलीवरी देते हैं, जिससे फख्र से हमारा सर ऊंचा हो जाता है। तो हमारे मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से जब अंग्रेज दाखिल हुआ और मुसलमानों को कमजोर करके हुकूमत अपने हाथ पे ले लिया और इंडिया को गुलाम बनाया, तो हिंदुस्तानियों को एक अजीम कुर्बानी देनी पड़ी। आपको याद होगा कि हमारा देश 1946 में आजाद हुआ, लेकिन 47 को आजाद हुआ, लेकिन यह लड़ाई कई सौ साल पहले से शुरू हो चुकी थी। माना जाता है 1857 को गदर हुआ, अंग्रेज उसको गदर के नाम से याद करते हैं। नहीं, आप तारीख उठाकर देखिए, जो अंग्रेज से और ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई की जरूरत पड़ी थी तो बंगाल की खाड़ी में 1754 में सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने अंग्रेज से लड़ाई की, और वो कितना पहले 1754 में, और देश आजाद हुआ कब? 100 साल से ज्यादा हो रहा है। उसके बाद लड़ाई जब शुरू हो गई अंग्रेज से 1757 में, खुद सिराजुद्दौला ने अंग्रेज से एक अजीम मुठभेड़ किया, मुजाहमत की, जान की आहुति दी, और लड़ाई करते करते सिराजुद्दौला अंग्रेज से लड़कर शहीद हुए। और यह सिलसिला हमारा बंद नहीं हुआ। इधर मैसूर की सरजमीन पर जनाब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि, एक सियासी नेता होने के बावजूद हम उनको रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, इसलिए कि टीपू सुल्तान की जिंदगी आप उठाकर देखिए, आप देखेंगे टीपू सुल्तान के सर पर एक पगड़ी है, लेकिन वो दाढ़ी नहीं है। हकीकत तो यह है टीपू सुल्तान की ये पहली तस्वीर है, लेकिन टीपू सुल्तान ऐसा इंसान थे तो तहज्जुद की नमाज तक उनकी मिस हुआ नहीं करती थी। ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने अंग्रेज से इस जोर से लड़ा कि अंग्रेज को लोहे का चना चबोना पड़ा, और कई बार अंग्रेज से लड़ाइयां हुई। लड़ते लड़ते 1799 में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनका इतना रोब और दबदबा था कि अंग्रेज उनकी लाश के करीब तक नहीं हो रहे थे। जब उनको यह यकीन हुआ कि टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तो टीपू सुल्तान के लाश के पास खड़े होकर एक अंग्रेज ने कहा था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ा सिपाहसालार आज शहीद हुआ, जिसकी वजह से इंडिया को हम अपने काबू में नहीं कर पा रहे थे। आज वो सारी मुजाहबत हमारी खत्म हो गई और आज से हिंदुस्तान हमारा बन गया। वो इतने बड़े अजीम मुफक्किर थे और इतने बड़े जरीर और बहादुर थे कि पूरे अंग्रेज को उन्हीं की वजह से हजीमत होनी पड़ रही थी। 1799 में जब उनका इंतकाल हुआ,
2-4 साल गुजरे। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से ये ऐलान हुआ। ऐलान ये हुआ कि इंसान खुदा का बनाया हुआ है, खुदा ने पैदा किया। हुक्म बादशाह सलामत की है और इंडिया पे हुक्म चलेगा अंग्रेज का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब यह ऐलान हुआ कि हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा तो उलमाए किराम अपने घरों में बैठे नहीं रहे, उलमाए किराम अपने घरों से निकल गए और सबसे पहले दिल्ली की सरजमीन से, जामे मस्जिद की फसील से आवाज अगर किसी ने उठाया अंग्रेज के खिलाफ तो वो वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि के साहिबजादे और इंडिया के सपूत अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि की जात थी, जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तानी लोगों को पैगाम दिया और बबंग दोहल ऐलान फरमाया कि आज से हिंदुस्तान गुलाम हो गया और हिंदुस्तानी तमाम मुसलमानों और तमाम हिंदुओं को मिलकर अंग्रेज से जिहाद करना हर एक पर फर्ज हो गया। और इस आवाज के साथ हजारों नहीं लाखों मुसलमान, लाखों उलमा अपने घरों से अपने बच्चों, अपनी बीवियों की मोहब्बत को छोड़कर अपनी जान की आहुति देने के लिए और अंग्रेज से देश को आजाद करने के लिए मैदान जिहाद में कूद पड़े। यह इतना अजीम था कि जिहाद का सिलसिला जारी रहा। इधर से फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैहि खड़े हुए। मुझे बड़े तकलीफ से यह कहना पड़ रहा है, जिहाद में जहां हजारों उलमा शरीक हुए उसमें एक कायद की हैसियत से अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैहि, जो अहले सुन्नत वल जमात के थे, पैरोकार थे, हमारे हजारों सुन्नी उलमा ने देश को आजाद करने के लिए कैसा कैसा कारनामा अंजाम दिया। फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी जिहाद का फतवा दिया और इतने डट के अंग्रेज का मुकाबला किया, यहां तक कि अंग्रेज ने उनको कैद करके काला पानी में भेज दिया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। यहां तक कि मेरे बच्चों, आज जो हम सुकून से यहां बैठे हैं, याद करो कि 1857 में जिसको अंग्रेज गदर के नाम से याद कराते हैं, यह गलत है, इसलिए कि वो जिहाद अजीम था मुसलमानों के लिए। इस जिहाद में, इस लड़ाई में 5 लाख कमोबेश 5 लाख मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए। अगर उलमा की बात की जाए तो मुख्तलिफ मुसन्निफों ने मुख्तलिफ आरा पेश किए, इसलिए कि सही काउंटिंग तो नहीं हो सकती। दिल्ली से लेके दिल्ली के आसपास की हर रास्ते पर फांसी का फंदा लगाया हुआ था। जो आलिम जहां मिल जाते थे वहीं उनको पकड़कर या तो फांसी दे दी जाती, या तो तोप की गोली के सामने में रखकर उनको गोली कर दिया जाता था। यहां तक के 80 से 95 हजार उलमा शहीद किए गए और 95 हजार उलमा को फांसी के फंदे पे लटकाए गए। इतने हजार उलमा शहीद हुए, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाया, आगे बढ़ते गए। और एक दिन ऐसा आया कि हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सब मिलकर हिंदुस्तान को आजाद किया। और इस आजादी की बुनियाद पर आज हम हिंदुस्तान में अपनी आजादी राय, आजादी चलना फिरना, सब कुछ हमें हासिल हुआ। मेरे दोस्तों, लोग समझते हैं
मुसलमान हिंदुस्तान में सदके में रह रहे हैं। नहीं, ये हमारे आबाई वतन है। इसके लिए जितनी कुर्बानियां हमने दी है इतनी कुर्बानी किसी कौम ने नहीं दी है। अगर किसी ने इतनी कुर्बानी दी है तो कोई हमें बताए, कोई हिस्ट्री लाए और हमें दिखाए कि फला ने इतनी कुर्बानी पेश की है। यहां तक के महात्मा गांधी हो, अब्दुल कलाम आजाद हो, भगत सिंह हो और जितने भी मुजाहिदीन हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, आप देख लीजिए वो कब आए? जब कांग्रेस बना 1880 में, 85 जब कांग्रेस बना तब जाके मुत्तहिद और ज्यादा हम हुए। पहले कुछ एक तरफा टाइप का था, बाद में सब जमा हुए और एक साथ लड़े हम। जब आजादी का वक्त आया, मुल्क आजाद हुआ, हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जिस हिंदुस्तान के लिए, सरजमीन के लिए हमने जाने दी हैं, हमारे फरफादार ने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं, उस मुल्क को टुकड़ा करना पड़ा। पाकिस्तान अलग बना, चंद दिन बाद बांग्लादेश अलग बना। हमें तकलीफ है, वो एक ही मुल्क था। हम आज करीमगंज की सरजमीन पर खड़े हैं, हमारे खून के रिश्तेदार आज बांग्लादेश में पड़े हैं। यूपी और बिहार की सरजमीन पर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यहां जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके खून के रिश्ता वाले पाकिस्तान की सरजमीन पर है। यह बड़ी तकलीफ की बात है कि किसी शरारत की बुनियाद पर मुल्क अलग हुआ, लेकिन हम आज 20 करोड़ मुसलमान देश की पार्टीशन को पसंद नहीं करते हैं और जिंदगी में हम कभी पसंद करेंगे भी नहीं। हम ये चाहते थे कि हमारा मुल्क एक रहे और हमारा देश सबसे बड़ा देश रहे और इस सरजमीन पर हमारा दस्तूरुल हिंद दुनिया में अपने सिविलाइजेशन, अपने मजमूई कल्चर को दुनिया के सामने एक नुमाया कल्चर के हिसाब से वो पेश करे। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि देश आजाद हुआ। काश आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होता तो दुनिया के नक्शे में हमारा मुल्क बहुत ही ऊंचा होता। मेरे दोस्तों, आजादी की ताल्लुक से हमें बहुत कुछ सुनना है। हमारे बाद हमारे मोहतरम एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं, तो वो भी अपने आरा पेश करेंगे और उनसे आपको बहुत कीमती बातें सुननी है। हमें अपने देश के लिए कुर्बानियां और भी जरूरत पड़े तो हमें कुर्बानी देनी है। मेरे बच्चों और मेरे नौजवानों, साथियों, हमें अपने असलाफ के कारनामों को याद करके अगर देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी तो क्या आप सब राजी हैं कि हम कुर्बानी देंगे? हाथ उठा करके ये हम कुर्बानी देंगे। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.